हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको द वेट मेक्स एन इम्प्रेशन चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो राइटर हैं उनके बारे में आपको क्विकली बता देती हूँ। जेम्स हैरियट, रियल नेम जेम्स एल्फ्रेड राइट, वॉज अ वेल नोन इंग्लिश वेटरनरी सर्जन। तो ये जो जेम्स हैरियट थे, इनका रियल नाम था जेम्स एल्फ्रेड राइट और ये एक बहुत ही जाने माने, वेल नोन मतलब जाने माने इंग्लिश वेटरनरी थे, वेटरनरी सर्जन थे। वेटरनरी मीन्स वो डॉक्टर जो एनिमल को ट्रीट करते हैं, उनको वेट भी कहा जाता है, उनको वेटरनरी भी कहा जाता है। तो वो वेटरनरी सर्जन थे हु रोट ह्यूमरसली अबाउट हिज मीटिंग विथ हिज पेशेंट एंड देयर ओनर्स, जो कि लिखते थे ह्यूमरसली, मतलब बहुत ही फ़नी तरीके से, ह्यूमरसली बहुत ही कॉमिक वे में लिखते थे अपने मीटिंग्स के बारे में, जिसमें वो अपने पेशेंट के साथ मिलते थे और उनके ओनर्स के साथ, उनके मालिक लोगों के साथ मिलते थे, उसी के बारे में बहुत ही ह्यूमरसली वो लिखते थे। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल इज हिज फेमस वर्क। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ये जो बुक उनका बहुत ही मशहूर फेमस काम है, बहुत ही मशहूर बुक है। इट हैज़ बिन अडेप्टेड इनटू ए फिल्म एंड ए टेलीविज़न सीरीज़। इसको एक मूवी में भी बनाया, इसके ऊपर एक मूवी भी बनाया गया है और एक टेलीविज़न सीरीज़ भी बनाया जा चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The following incident is an excerpt from the semi-autobiographical book All Creatures Great and Small by James Herriot। तो ये जो द वेट मेक्स एन इम्प्रेशन चैप्टर का जो स्टोरी है, ये जो इसका जो इंसिडेंट है वो एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब एक छोटा सा पोर्शन है जो कि एक बुक से लिया गया है। उस बुक का नाम है ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल और ये बुक है एक ऑटोबायोग्राफी, सेमी ऑटोबायोग्राफी मतलब एक हाफ ऑटोबायोग्राफिक नॉवल है, बुक है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जिसमें राइटर अपने बारे में लिखते हैं और ये लिखे हैं जेम्स हैरियट। दिस इंसिडेंट्स talks about his days as a young vet in training under the eccentric Siegfried Farnan। तो इस स्टोरी में जिस इंसिडेंट के बारे में कहा गया है वो उस टाइम में है जब ये जो जेम्स हैरियट यंग थे और एक वेट ट्रेनी हिसाब में वो काम करते थे। किसके अंडर में? सिगफ्रिड फार्नर नाम के एक एसेंट्रिक इंसान के अंडर में। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड एसेंट्रिक है इसका मीनिंग है स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब। मतलब ये जो सिगफ्रिड फार्नर है थोड़ा से अलग ही टाइप के इंसान थे और मॉडल्ड आफ्टर हिज रियल लाइफ फ्रेंड एंड प्रोफेशनल पार्टनर डोनाल्ड सिंक्लेयर। तो और ये जो सिगफ्रिड फार्नर है ये कैरेक्टर है इस नॉवेल में, इस बुक में एक सिगफ्रिड फार्नर नाम का एक कैरेक्टर है जो कि उनके रियल लाइफ फ्रेंड और प्रोफेशनल पार्टनर, प्रोफेशनल मीन्स काम के जो पार्टनर हैं, डोनाल्ड सिंक्लेयर, उन्हीं के ऊपर आधारित करके ये जो सिगफ्रिड फार्नर का कैरेक्टर बनाया गया है। तो चलिए उसके बाद कहानी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई हार्डली नोटिस द passage of the week as I rattled along the moorland roads on my daily rounds। तो इसमें ये जो राइटर हैं अपने बारे में बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आई का यूज़ किया गया है। वो नरेट कर रहे हैं, नरेट भी वही कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि जैसे ही वो हार्डली नोटिस करते हैं जब ये जो पैसेज ऑफ द वीक है मतलब वीक के बीतने के टाइम में ही वो नोटिस करते हैं, जैसे ही वो रैटल्ड करते हैं। रैटल्ड मीन्स खड़खड़ होके, मतलब एक मूरलैंड मतलब एक तो गांव वाला एरिया है, एक तो फार्म लैंड है, उसी के बगल में से रोड जाता है और वहाँ पे ऑब्वियसली जैसे मूरलैंड है तो रास्ता तो बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा, तो इसलिए उनका जो गाड़ी है वहाँ पे जब चलता है तो बहुत ही रैटल्ड होता है, खड़खड़ होता है। तो वैसे ही जैसे वो क्रॉस करते हैं अपने डेली राउंड्स में उस सड़कों पर, तब वो हार्डली ही मतलब चीज़ों को नोटिस करते हैं। बट
The district was beginning to take shape. The people to emerge as separate personality. लेकिन धीरे धीरे जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो धीरे धीरे शेप ले रहा है. शेप ले रहा है मतलब थोड़ा सा एडवांस बन रहा है, थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है और यहाँ के लोग एमर्ज हो रहे हैं. एमर्ज मीन्स उभर रहे हैं एज ए सेपरेट, अलग अलग टाइप के पर्सनालिटीज़ में, अलग अलग टाइप के पर्सनालिटी के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से ये लोग बढ़ रहे हैं, एमर्ज हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. मोस्ट डेज आई हैड पंचर. ज़्यादातर दिनों में इनके जो जेम्स के जो गाड़ी के टायर्स में उसमें पंचर हो जाते हैं. द टायर्स वेयर नियरली worn थ्रू ऑन ऑल व्हील्स. और जेम्स ये बोलते हैं कि उनके जो गाड़ी के जो सारे जो टायर्स हैं वो नियरली वॉर्न हो चुके हैं, मतलब मोस्टली वो फट ही गए हैं, ख़राब ही हो गए हैं हर साइड से और हर चक्के. इट सरप्राइज मी दैट दे टुक मी एनीवेयर एट ऑल. ये सेंटेंस का मतलब ये है कि लेकिन उनको सरप्राइज़ होता है, उनको वो बहुत ही सरप्राइज़ फील करते हैं कि ये कार उनको सही सलामत ठीक ठाक पहुंचा ही देता है उनके डेस्टिनेशन में, कहाँ पे भी वो जहाँ पे भी जाना चाहे. One of the few refinements on the car was a rusty sunshine roof. ये कार का कुछ कुछ जो रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट्स मीन्स कुछ कुछ फैसिलिटीज़, खूबियाँ हैं इस कार में, जो कि इसका सनशाइन रूफ है, उसका जो कार का जो कवर है, ऊपर वाला कवरिंग है. इट ग्रेटेड डिस्मे व्हेन आई स्लाइडेड बैक but most of the time I kept it open and the windows too. तो क्या है इस कार का जो ऊपर वाला जो सनशाइन जो रूफ है उसका ग्रेटेड डिस्मे मीन्स उसका एक खड़खड़ साउंड है. When I slided back, इसका एक मतलब बहुत ख़राब वाला बात, ये जो सनशाइन कवर जो है, सनशाइन रूफ जो है, इस कार का जो कवर मतलब ऊपर साइड का जो कवरिंग है, उसका एक ख़राब बात यह है कि बहुत खड़खड़ साउंड करता है. जैसे कि जो नैरेटर इसको जब पीछे तरफ करते हैं तो स्लाइडेड बैक करते हैं तब इसमें से बहुत शोर होता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो इसको खुला ही रखते हैं और विंडोज़ को भी वो खुला रखते हैं. एंड आई ड्रोव विद द डिलीशियस एयर स्विरलिंग अबाउट मी. क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हवा है, जैसे वो ड्राइव कर रहे हों, ये जो हवा का जो डिलीशियस एयर, डिलीशियस यहाँ पे ऑफकोर्स सा बात है, एयर डिलीशियस नहीं हो सकता है, मतलब स्वर्लिंग मतलब चारों तरफ उनके, वो फील करना चाहते हैं, वो स्वादिष्ट जो डिलीशियस एयर है वो उसको फील करना चाहते हैं जो उनके चारों तरफ फील होता है उनको गाड़ी चलाते हुए. ऑन वेट डेज इट डिडंट हेल्प मच टू क्लोज द रूफ. लेकिन बारिश के दिनों में, वेट डेज यहाँ पे मतलब बारिश के दिनों में रूफ़ को क्लोज़ करना भी कोई मतलब हेल्प नहीं हो पाता उससे. बिकॉज द रेन ड्रिप्ड थ्रू द जॉइंट्स एंड फॉर्म्ड पूल्स ऑन माई लैप एंड द पैसेंजर सीट. क्योंकि क्या होता है, रेन का जो रेन ड्रॉप्स जो होता है ड्रिप होके क्या होता है, हर जॉइंट में से, गाड़ी में जितने भी सारे जॉइंट हैं उसमें से पानी ड्रिप होके उनके लैप मतलब उनके गोद में एक पूल जैसा बना लेता है. और पैसेंजर सीट में, ड्राइविंग सीट जिसमें गाड़ी में बैठ के ड्राइव करते हैं, बाकी जो रेस्ट जितने भी सीट होते हैं वो पैसेंजर सीट होते हैं, तो उस पैसेंजर सीट में भी पुल हो जाता है और उनके लैप में भी, गोद में भी उनके पुल जैसा बन जाता है पानी ड्रिप होके. आई डेवलप्ड ग्रेट स्किल इन जिगजैगिंग राउंड पडल्स. तो वो बोलते हैं कि वो बहुत ही अच्छा एक स्किल मतलब एक खासियत, खूबी एक तो डेवलप्ड मतलब विकसित किए हैं, एक बहुत ही अच्छा वो खूबी अपने में लाए हैं. जिगजैगिंग द राउंड पडल्स मीन्स पडल्स मतलब छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, स्मॉल पूल हो जाते हैं, मतलब बारिश के दिनों में वो सब के चारों तरफ वो जिगजैग होके गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा होके घुमा लेने का ये स्किल सीखे हैं.
टू ड्राइव थ्रू वॉज अ मिस्टेक। क्यों? क्योंकि अगर उसमें से अगर ड्राइव थ्रू कर लेंगे आप, मतलब उसके अंदर से ही चले जाएंगे, पटल्स के अंदर में से चले जाएंगे, वॉज अ मिस्टेक, तो बहुत ही गलत बात हो जाएगा। एज द मडी वाटर फाउंटेड अप थ्रू द गैप्स इन द फ्लोर बोर्ड। क्योंकि जैसे ही वो उसके थ्रू से चले जाएंगे, मतलब पटल्स के अंदर से वो चले जाएंगे, अगर चले गए तो जो मडी वाटर है, मिट्टी वाला जो पानी है, वो फाउंटेड अप हो जाएगा। फाउंटेड अप मतलब उछल पड़ेगा, और वो जॉइंट्स के कार का जो फ्लोर बोर्ड है, मतलब बेस वाला एरिया है कार का, नीचे वाला तली वाला एरिया, वहाँ से जो गैप है उसमें से पानी उछल के कार के अंदर आ जाएगा। तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना ही ठीक है। बट इट वॉज ए फाइन समर एंड लॉन्ग डेज इन द ओपन गेव मी ए 10। तो वो बोलते हैं कि लेकिन ये जो दिन है, ये समर का दिन है, गर्मियों का दिन है, और बाहर में लंबे लंबे दिन, लॉन्ग डेज इन द ओपन, मतलब ओपन में बिना ऊपर का कवरिंग की ज़्यादातर दिनों में क्या हो जाता है, बाहर में रहने के कारण उनको देट ओपन गेव मी ए 10, उनको 10 दे दिया है। 10 मतलब जो गर्मी से क्या होता है, धूप से इसका स्किन का कलर जल जाता है, तो ब्राउनिश हो जाता है स्किन। तो वही बोल रहे हैं कि ज़्यादातर समर के टाइम में ओपन में रहने से उनको 10 मिल गया है। विच राइवल्ड द फार्मर्स। राइवल्ड यहाँ पे कंपेयर कहा गया है, मतलब उनका स्किन ऐसा हो गया है बाहर में धूप के टाइम में बाहर रहते रहते कि उनको टैन हो गया है, जो कि कंपेयर किया जा सकता है एक फार्मर के स्किन टोन से। तो चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। इवन मेंडिंग ए पंचर वॉज नो पनिशमेंट ऑन द हाई। वो बोलते हैं कि अगर कोई अब हाई जगह में है, मतलब ऊंची जगह में है, तो वहाँ पे आप अगर अपने गाड़ी का जो पंचर हो गया है, अगर उसको मेंड कर रहे हैं, मेंड मतलब रिपेयर कर रहे हैं, तो ये कोई सज़ा वाला बात नहीं है, पनिशमेंट वाला, सज़ा वाला बात नहीं है। अनफेंस रोड विद द व्हीलिंग कर्ल्यूज for company and the wind bringing the scent of flowers and trees up from the valleys। क्योंकि वहाँ का नज़ारा इतना सुंदर होता है, क्योंकि अनफेंस्ड रोड होते हैं। अनफेंस्ड रोड मतलब बिना बाउंड्री वाला रोड, और जो कर्ल्यूस नाम के बर्ड्स, उनके चारों तरफ व्हीलिंग होते रहते हैं, मतलब चारों तरफ घूमते रहते हैं। फॉर कंपनी मतलब साथ देने के लिए, कंपनी देने के लिए, उनके साथ देने के लिए वहाँ पे घूमते रहते हैं। और हवा जो होता है वो खुशबू ले आता है, सेंट मतलब खुशबू ले आते हैं फ्लावर्स का, फूलों का और ट्री पेड़ पौधों का। फ्रॉम द वैली मतलब वादी में से सुंदर सी फूलों की खुशबू, पेड़ पौधों की खुशबू भी मिलते रहती है उनको। तो ये कोई पनिशमेंट वाला बात नहीं होता है वहाँ पे अपना गाड़ी का पंचर ठीक कराना। एंड आई कुड फाइंड अदर एक्सक्यूजेस टू गेट आउट एंड सिट ऑन द क्रिस ग्रास एंड लुक आउट ओवर द एयरी रूफ ऑफ यॉर्कशायर। और वो बोलते हैं कि वो और भी दूसरे एक्सक्यूज़ ढूंढ सकते हैं, एक्सक्यूज़ मतलब बहाने ढूंढ सकते हैं, और जिससे कि वो बाहर समय बिता सके। और सिट ऑन द क्रिस ग्रास मतलब जो थोड़ी सी बहुत हार्ड टाइप की घास के ऊपर बैठ सके। और लुक ओवर द एयरी रूफ ऑफ द यॉर्कशायर। और जैसे कि वो हिल एरिया में है, जैसे कि ऊपर में मेंशन किया गया है कि वो हिल एरिया में है, तो हिल एरिया में ऊपर वाले जगह में बैठ के वो यॉर्कशायर जो शहर है उसका एयरी रूफ मतलब ऊपर वाला छत देख सकते हैं, मतलब स्काई को देख सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं। इट वॉज लाइक टेकिंग टाइम आउट ऑफ लाइफ, टाइम टू गेट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव एंड एक्सेस माई प्रोग्रेस। ये ऐसा होता है, इट वॉज लाइक टेक टाइम आउट ऑफ लाइफ, ऐसा फील होता है कि लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल ले। और टाइम टू गेट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, ये सेंटेंस का मतलब ये है कि टू थिंक अबाउट सिचुएशन, किसी सिचुएशन के बारे में सोचना, या फिर किसी प्रॉब्लम के बारे में इन रीजनेबल वे में सोचना, फेयर मैनर में, और कंपेयर करना विथ अदर सिचुएशन और अदर प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम और दूसरे सिचुएशन के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में सोचना, या फिर अपने प्रोग्रेस को लेकर एक्सेस करना मतलब
जज करना उनका क्या क्या प्रोग्रेस किए हैं लाइफ में, प्रोग्रेस प्रगति कितना कितना अचीवमेंट हो पाए हैं, ये सब के बारे में डिस्कस करना, ये सब के बारे में डिस्कस नहीं सोचना। एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट दैट इट कन्फ्यूज मी, और सब कुछ इतना डिफरेंट है उनके लिए कि वो कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों कन्फ्यूज़ होते हैं आगे हम लोग जानेंगे। द कंट्री साइड आफ्टर ईयर्स ऑफ सिटी स्ट्रीट, तो बोलते हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि वो बहुत टाइम से सिटी में रहे हैं और अभी वो कंट्री साइड में आ गए हैं। कंट्री साइड मीन्स गांव वाला एरिया, कंट्री साइड में आ गए हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ सिटी स्ट्रीट मतलब ईयर्स मतलब बहुत टाइम तक, ईयर्स ऑफ सिटी स्ट्रीट मतलब इसे पता चलता है कि बहुत टाइम सिटी में गुजारे हैं और अभी वो कंट्री साइड में आ गए हैं। द सेंस ऑफ रिलीज फ्रॉम एग्ज़ाम्स एंड स्टडी, वो फील करते हैं द सेंस, ऐसा एहसास के एग्ज़ाम से हम लोगों को उनको रिलीज़ मिल गया है। रिलीज़ मतलब मुक्ति मिल गया है, एंड नहीं है ना कोई एग्ज़ाम है और ना कोई स्टडी है, ना कोई पढ़ाई है। द जॉब विथ इट्स डेली चैलेंज, और एक तो ऐसा जॉब है जिसमें कि अपना ही डेली का, हर दिन का एक अलग ही चैलेंज है, अलग ही चुनौती है। एंड देन देयर वॉज माई बॉस, और ऊपर से मेरे जो बॉस हैं। अब आते हैं वो पहले तो अपने लाइफ के बारे में बता दिए, उनका डेली शेड्यूल और वो क्या करते हैं अपने और उनको क्या करना पसंद है अपने बता दिए। उसके बाद वो डिस्कस करते हैं अपने बॉस के बारे में जो कि सिगफ्रीड फार्नन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सिगफ्रीड फार्नन चार्ज राउंड द प्रैक्टिस विथ फियर्स एनर्जी फ्रॉम डॉन टिल डार्क। तो वो बताते हैं उनके जो बॉस हैं सिगफ्रीड फार्नन चार्ज्ड यहाँ पे चार्ज्ड राउंड द प्रैक्टिस मतलब चार्ज्ड यहाँ पे गिव है, गिव राउंड देते रहते हैं किसका, प्रैक्टिस का। यहाँ पे जो प्रैक्टिस है ये वर्क प्लेस कहा गया है, वर्क प्लेस ऑफ ए डॉक्टर और लॉयर उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं हमेशा राउंड देते रहते हैं, चार्ज राउंड मतलब देते रहते हैं, राउंड देते रहते हैं उनका प्रैक्टिस का मतलब उनका वर्क प्लेस का। विथ फियर्स एनर्जी उनका मतलब बहुत ही इंथुजियास्टिक एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होके पूरा बहुत ज़्यादा जोश में आके सुबह से लेके, डॉन मतलब सुबह, डार्क मतलब शाम तक, रात का टाइम तक वो ऐसे ही पूरा फुल डे फुल ऑफ एनर्जी के साथ राउंड लगाते रहते हैं उनका प्रैक्टिस का, काम का, जगह का। एंड ऑफ्टन आई ऑफ्टन वंडर्ड व्हाट ड्रोव हिम ऑन, और जेम्स सोचते हैं जो नैरेटर हैं इस स्टोरी के, तो वो सोचते हैं कि उनको क्या ड्रोव करता है। ड्रोव मतलब उनको कौन सा चीज़ इतना प्रेरित करता है ये सब चीज़ करने के लिए, इतना एनर्जी कहाँ पे से आता है इतना जोश से काम करने के लिए। ऑफ्टन मतलब फ्रीक्वेंटली, अक्सर, और वंडर्ड मतलब वो सोचते हैं। इट वॉजेंट मनी, ये और वो सोचते हैं कि ये तो पैसा के लिए नहीं है। बिकॉज ही ट्रीटेड विथ लिटिल रिस्पेक्ट, क्योंकि सिगफ्रीड फार्नन जो हैं उनके जो बॉस हैं जेम्स के, वो पैसा को बहुत ही लिटिल रिस्पेक्ट देते हैं और ये वो जानते हैं कि वो पैसा के लिए तो इतना ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं है। व्हेन द बिल्स वेर पेड द कैश वेंट इनटू ए पॉट, ही ग्रैब्ड a हैंडफुल व्हेन ही वांटेड इट। वो नोटिस करते हैं, जेम्स नोटिस करते हैं कि उनके बॉस सिगफ्रीड क्या करते हैं, जब भी बिल्स सारा पे करने के बाद उनका जो जितना सारा कैश हो जाता है वो एक पॉट में डाल देते हैं और उनको जब ज़रूरत पड़ता है तो उसमें से हैंडफुल, एक मुट्ठी वो ग्रैब्ड कर लेते हैं, उठा लेते हैं वहाँ से जब उनको ज़रूरत पड़ता है। तो आई नेवर सॉ हिम टेक आउट अ वॉलेट, जेम्स बोलते हैं कि मैं अपने बॉस को, सिगफ्रीड को, कभी भी एक वॉलेट निकालते नहीं देखा। वॉलेट मतलब मनी पर्स, नहीं निकालते देखा। बट हिज पॉकेट बल्ज्ड विथ लूज सिल्वर, लेकिन उनका पॉकेट जो है वो हमेशा बल्ज्ड होकर रहता है, फुला रहता है। विथ लूज सिल्वर, लूज सिल्वर मतलब चेन से फुला रहता है। एंड बॉल्ड अप नोट्स, बॉल्ड अप मीन्स बॉल एक पेपर, नोट्स मीन्स पेपर, छोटा छोटा पेपर, और बॉल्ड अप मीन्स जब वो पेपर को हम लोग ऐसे मोड़ मोड़ के बॉल जैसा शेप दे देते हैं उसको बोलते हैं बॉल्ड अप नोट्स।
When he pulled out a thermometer, they flew around him in a cloud. और जैसे ही वो अपने पॉकेट से थर्मोमीटर निकालते हैं तो यही सब चीज़ उनके चारों तरफ यहाँ पे ये जो वर्ड सेंटेंस है इसका मतलब है दे फ्लू अराउंड हिम इन अ क्लाउड, मतलब वो जब भी थर्मोमीटर निकालते हैं वो सारे चीज़ जो उनके पॉकेट में रहते हैं सारा निकल के बिखर जाता है. आफ्टर ए नाइट और टू after a week or two headlong rush he would disappear. और आफ्टर अ वीक, 1-2 हफ्ते के बाद क्या होता है, वो हेडलॉन्ग रश मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरलेस टाइप का रश, मतलब बहुत ही उनका जो बिजी शेड्यूल रहता है उसको हड़बड़ करके करने के बाद ही वुड डिसअपियर, वो क्या हो जाते हैं, कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं. डिसअपियर मतलब गायब हो जाना. मे बी फॉर द इवनिंग, शायद एक शाम के लिए वो गायब हो जाते हैं. मे बी ओवरनाइट, या फिर रात भर के लिए गायब हो जाते हैं. एंड ऑफ्टन विदाउट सेइंग वेयर ही वॉज गोइंग, और कभी कभी तो ज़्यादातर टाइम, अक्सर, ऑफ्टन मतलब अक्सर, ज़्यादातर टाइम वो बिना बताए ही गायब हो जाते हैं. ही डैश्ड ऑफ द लिस्ट ऑफ कॉल्स ईच मॉर्निंग विथ सच स्पीड. वो क्या करते हैं, डैश्ड ऑफ, ये जो सेंटेंस है, ही डैश्ड ऑफ द कॉल ऑफ लिस्ट ईच मॉर्निंग विथ सच स्पीड, मतलब एवरी मॉर्निंग वो जो कॉल का जो लिस्ट है उसको इतना तेज़ी से वो लिखते हैं दैट आई वॉज क्वाइट ऑफ्टन सेंड हरिंग ऑफ टू ए रॉन्ग फार्म और टू डू ए द रॉन्ग थिंग. उनको मोस्टली क्या क्या किया जाता है, जैसे कि वो इतना हड़बड़ी से वो लिख देते हैं कॉल लिस्ट को कि मोस्ट ऑफ द टाइम जेम्स को इसका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है. और उनको हरिंग ऑफ मतलब हड़बड़ाहट में उनको रॉन्ग फार्म में भेजा जाता है, गलत फार्म में भेजा जाता है. फार्म वो एरिया जहाँ पे एनिमल्स लोग रहते हैं, मतलब हड़बड़ी में उनको गलत फार्म में भेजा जाता है या फिर उनको कोई रॉन्ग थिंग करने के लिए कहा जाता है. When I told him later of my embarrassment, he would laugh heartily. और जब भी जेम्स उनको बोलते हैं कि मुझे एम्बेरसमेंट का फेस करना पड़ा, मुझे शर्मिंदगी का फेस करना पड़ा, तब उनके बॉस जो सिगफ्रिड हैं तो वो हंस के उड़ा देते हैं, दिल खोल के हंस देते हैं इस बात में. There was one time when he got involved himself. एक बार क्या हुआ, जेम्स बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक उनका लापरवाही की वजह से वो अपने ही उसमें इन्वॉल्व हो गए, अपने ही उलझ गए उसमें. आई हैड जस्ट टेकन अ कॉल फ्रॉम ए मिस्टर हीटन ऑफ ब्रॉन्सेट अबाउट डूइंग ए PM ऑन ए डेड शिप. एक दिन क्या हुआ था, जेम्स एक कॉल रिसीव किए जो कि मिस्टर हीटन्स के पास से था. या ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये मिस्टर हीटन्स है ना, मिस्टर हीटन्स के पास से एक तो कॉल रिसीव हुआ था उनको, जेम्स को, जो कि ब्रॉन्सेट नाम के विलेज से थे. और वो चाहते थे कि हम लोग एक PM करें. PM मतलब पोस्टमार्टम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे कि पता चलता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या होता है. तो वो चाहते हैं कि वो PM करे उनके डेड शिप के, ऑन ए डेड शिप, एक मरा हुआ जो शिप है उसके ऊपर PM करने के लिए मिस्टर हीटन चाह रहे होते हैं. तो वो कॉल करते हैं इन लोगों के पास. आई वुड लाइक यू टू कम विथ मी जेम्स, सिगफ्रिड सेड. सिगफ्रिड बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जेम्स तुम मेरे साथ चलो. थिंग्स आर क्वाइट दिस मॉर्निंग एंड आई बिलीव दैट दे टॉट यू ए प्रिटी गुड पोस्टमार्टम प्रोसीजर. आई वॉन्ट टू सी यू इन एक्शन. तो फ्रेंड्स, पहले वाला सेंटेंस भी सिगफ्रिड बोले रहते हैं और ये वाला सेंटेंस भी सिगफ्रिड ही बोले हैं. और वो बोलते हैं थिंग्स आर क्वाइट इन दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह में सारी जो चीज़ें वो क्वाइट है, मतलब सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा है. और आई बिलीव दे टॉट यू, यहाँ पे जो दे है ना, यहाँ पे सिगफ्रिड का दे बोलने का मतलब ये है कि दे जो कि जेम्स के जो टीचर हैं, जिस यूनिवर्सिटी में या फिर जिस मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, उस कॉलेज में ये जो दे उनके टीचर्स लोग उनको टॉट किए हैं अ गुड प्रोसीजर ऑफ पोस्टमार्टम. वो बोलना चाहते हैं, मतलब आई बिलीव कि मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे जो टीचर्स हैं तुमको एक अच्छा खासा एक पोस्टमार्टम, अच्छा तरीका प्रोसीजर बताए होंगे पोस्टमार्टम करने का.
आई वॉन्ट टू सी यू इन एक्शन, और मैं तुमको काम करते हुए, एक्शन यहाँ पे काम करते हुए देखना चाहता हूँ, वो बोलते हैं। वी ड्रोव इन टू द विलेज ऑफ ब्रॉन्सेट एंड सिगफ्रिड स्वंग द कार लेफ्ट इनटू ए गेटेड लेन। उसके बाद ये लोग ड्राइव करके जाते हैं विलेज की ब्रॉन्सेट नाम का विलेज में, और सिगफ्रिड क्या करते हैं, स्वंग मतलब जो वर्ड है इसका मतलब है मूव करते हैं, गाड़ी को घुमाते हैं और कार को लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट मतलब छोड़ देते हैं इनटू ए गेटेड लेन। एक लेन मतलब गली में एक ठो गेट लगा हुआ वाला एक ठो गली रहता है, वहाँ पे वो गाड़ी को घुमा के रख देते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आई सेड। मिस्टर हीटन्स इज एट द अदर एंड ऑफ द विलेज। ये सेंटेंस जो है ये जेम्स बोले हैं। जेम्स बोलते हैं किसको, सिगफ्रिड को बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। हीटन्स लोग तो गांव के विलेज के दूसरे अदर एंड में रहते हैं, दूसरे छोर में रहते हैं। बट यू सेड सीटन्स, ये सेंटेंस बोलते हैं सिगफ्रिड बोलते हैं लेकिन तुमने तो सीटन्स कहा था, हीटन्स नहीं। तब जेम्स बोलते हैं नो आई अश्योर यू। ये सेंटेंस बोल के वो कंप्लीट भी नहीं किए रहते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि नहीं मैं तुमको भरोसा दिलाता हूँ, इतना बोल के कंप्लीट भी नहीं किए रहते हैं कि सिगफ्रिड बोलने लगते हैं, लुक जेम्स, आई वॉज राइट बाय यू व्हेन यू वेर टॉकिंग टू द मैन, आई डिस्टिंक्टली हर्ड यू से द नेम। तब बोलते हैं सिगफ्रिड, देखो जेम्स, मैं तुम्हारे बगल में ही था, राइट बाय यू मतलब तुम्हारे बगल में ही था जब तुम उस आदमी से बात कर रहे थे। आई डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली, मैं क्लियरली सुना हूँ वो आदमी का नाम। I opened my mouth to argue further, but the car was steering down the lane। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बोलते हैं, ये पूरा होल जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस सोचते हैं जेम्स सोचते हैं कि मैं अपना मुंह खोला ही था आर्ग्यू करने के लिए, बहस करने के लिए, फर्दर आगे बहस करने के लिए, लेकिन वो जो कार था टीयरिंग डाउन द लेन मतलब गेट के पास में ही था। एंड सिगफ्रिड्स जॉ वॉज जटिंग का मतलब यहाँ पे है कि वो अपसेट होने लगे। जेम्स नोटिस किए कि गाड़ी उनके घर के बाहर ही था और सिगफ्रिड का मुंह भी लटक गया था, वो भी अपसेट हो गए थे। आई डिसाइडेड टू लेट हिम फाइंड आउट फॉर हिमसेल्फ। तब जेम्स सोचे कि ठीक है जाने दो, बहस करने का कोई मतलब नहीं है, इनको खुद ही पता लगाने दो कि ये किसका घर है। वी अराइव्ड आउटसाइड द फार्म हाउस विद ए स्क्रैम्पिंग ब्रेक। और वो लोग आके पहुंच गए वो फार्म हाउस के सामने विद ए स्क्रीमिंग ब्रेक। स्क्रीमिंग मतलब ऐसे ही तेज़ से ब्रेक दबाए जो जिसका साउंड बहुत ज़्यादा हुआ। इस ऐसे ही ब्रेक के साउंड से वो लोग घर के सामने आके रुके। सिगफ्रिड हैड लेफ्ट हिज सीट। उसके बाद सिगफ्रिड क्या किए, अपना सीट छोड़े। और नेक्स्ट पेज में आते फ्रेंड्स। सिगफ्रिड हैड लेफ्ट हिज सीट एंड वॉज रिमैगिंग इन द बूट बिफोर द कार हैड स्टॉप्ड शडरिंग। वो जल्दी से अपना सीट को छोड़ते हैं। कौन? सिगफ्रिड अपना सीट को छोड़ते हैं और रिमैगिंग का मतलब सर्च करते रहते हैं। इन द बूट मतलब बूट जो होता है गाड़ी का डिक्की को बोलते हैं। गाड़ी का डिक्की को आके तुरंत गाड़ी के डिक्की के पास आते हैं, खोल के वो सर्च करने लगते हैं। बिफोर द कार स्टॉप्ड शडरिंग मतलब कार का इंजन बंद करने के बाद थोड़ा सा शडरिंग होता है। शडरिंग मतलब वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन बंद होने से मतलब वो जो मूव शेक होने लगता है, वो वाइब्रेशन बंद होने से पहले ही वो आके गाड़ी का जो डिक्की खोल के वहाँ पे सर्च करने लगते हैं। हेल ही शाउटेड। वो बोलते हैं हेल मतलब ऐसा मतलब ये करना कि अरे यार गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ था? नो पोस्टमार्टम नाइफ, नेवर माइंड आई विल बोरो समथिंग फ्रॉम द हाउस। वो बोलते हैं कि अरे मैं तो नाइफ ही नहीं ले आया पोस्टमार्टम करने के लिए। वो बोलते हैं लेकिन नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं कुछ बोरो कर लूँगा इसी घर में से। बोरो मतलब उधार कर लूँगा इसी घर में से कोई नाइफ। ही स्लैम्ड डाउन द लिड एंड बस्टेड ओवर द डोर।
और उसके बाद वो स्लैम करते हैं। स्लैम्ड मतलब बहुत ही तेज़ी से शट डाउन करते हैं कार का जो पीछे का जो डिक्की का जो लिड रहता है, कवरिंग रहता है, उसको बंद करते हैं और बसल्ड ओवर द डोर मतलब गेट के पास आके जोर से नॉक नॉक करने लगते हैं, मतलब हड़बड़ी में एज ए बिजी मैनर उसको नॉक नॉक करने लगते हैं। द फार्मर्स वाइफ answered and Siegfried beamed at her. Good morning to you, Mrs. Seaton. Have you a carving knife? उसके बाद वो बोलते हैं, उसके बाद जैसे ही गेट में आवाज़ होता है तो फार्मर की वाइफ बाहर आती है, बोलती है, आंसर करती है। तो सिगफ्रीड क्या होता है, बीम्ड एट हर। बीम्ड मतलब स्माइल करके देखते हैं उनकी तरफ और उनको बोलते हैं गुड मॉर्निंग टू यू मिसेस सीटन, और क्या आपके पास एक कार्विंग नाइफ है। कार्विंग मतलब एक थोड़ा सा बैंड टाइप का, स्लाइसिंग करने वाला, मतलब एक बैंड टाइप का नाइफ जिससे कि मीट स्लाइस कर सकते हैं, ऐसा टाइप का लॉन्ग ब्लेड को बोलते हैं कार्विंग नाइफ। तो बोलते कि आपके पास कोई कार्विंग नाइफ है क्या। द गुड लेडी रेज्ड हर आईब्रोज। व्हाट वाज दैट यू सेड। तो वो गुड लेडी मतलब वो जो भली औरत रहती है वो अपना रेज्ड हर आईब्रोज मतलब वो थोड़ा सरप्राइज होकर अपना आईब्रोज को लिफ्ट करके पूछती है व्हाट वाज दैट यू सेड, कि आपने क्या कहा। ए कार्विंग नाइफ मिसेस सीटन, ए कार्विंग नाइफ एंड गुड शार्प वन प्लीज़। वो बोलते हैं, ये सेंटेंस जो है ये सिगफ्रीड बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक मैं कार्विंग नाइफ के बारे में पूछा, मिसेस सीटन एक कार्विंग नाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ, और एक ऐसा मतलब जिसमें कि बहुत ही शार्पनेस हो, बहुत ही धार वाला कार्विंग नाइफ दीजिएगा प्लीज़। यू वॉन्ट अ कार्विंग नाइफ, ये सेंटेंस बोलती है वो फार्मर की वाइफ। वो बोलती है कि आपको एक कार्विंग नाइफ चाहिए। तो अभी क्या होता है, सिगफ्रीड थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। येस दैट्स राइट ए कार्विंग नाइफ, सिगफ्रीड क्राइड। वो थोड़ा सा चिल्ला के बोलते हैं कि हाँ एक कार्विंग नाइफ चाहिए मुझे। हिज स्कैंटी स्टोर ऑफ पेशेंट बिगिनिंग टू रन आउट। स्कैंटी मतलब बहुत ही लिमिटेड, छोटा सा उनका जो पेशेंस का जो स्टोर है, मतलब ये सेंटेंस का मतलब ये है उनका जो पेशेंस उनका रन आउट हो रहा था, धैर्य उनका चले जा रहा था। एंड आई वंडर इफ़ यू माइंड हरिंग, ये सेंटेंस का मतलब ये है कि वो बोलते हैं कि और मैं सोच रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा जल्दी कर देंगे तो अच्छा है। ये सेंटेंस का मतलब ये है। आई हैवेंट मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो बोलते हैं ऐसा। और तो वो बोलते हैं थोड़ा हड़बड़ी, थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। द bewildered women withdraw to kitchen। उसके बाद वो bewildered मीन्स कन्फ्यूज्ड, मतलब वो कन्फ्यूज़ हो गया रहती है वो औरत, वो फार्मर की वाइफ, और वो जाती है, तुरंत चली जाती है, withdrew मतलब चली जाती है किचन में। और एंड आई कुड हियर विस्परिंग एंड मटरिंग, और यहाँ पे जो आई है वो बोलते हैं जेम्स वो बोलते हैं कि मैं, उसके बाद जैसे वो किचन चली जाती हैं तो वो सुनते हैं कि कोई विस्पर कर रहा है। विस्पर मतलब फुसफुसा कर बात कर रहा है, या फिर मटरिंग कर रहा है। मटरिंग मतलब बड़बड़ा रहे हैं। चिल्ड्रंस हैड पीप्ड आउट एट इंटरवल्स टू गेट अ क्विक लुक, और घर के बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अपना सर को पीप्ड आउट कर रहे हैं, मतलब सर को बाहर निकाल के देख रहे हैं इंटरवल्स में, मतलब बार बार में, थोड़ी देर बाद में, टू टेक अ लुक, ताकि वो एक झलक मतलब वो देख सके हम लोगों के तरफ। नेक्स्ट पेज में आते हैं फ्रेंड्स। एट सिगफ्रीड, और बच्चे लोग घर से बाहर निकल मतलब विंडो से देख रहे होते, झाँक के देख रहे होते सिगफ्रीड के तरफ। स्टैम्पिंग इरिटेबली ऑन द स्टेप, और जो सिगफ्रीड है उनको वेट करना पड़ रहा होता है, तो वो स्टैम्पिंग कर रहे होते हैं, पैर से टैप टैप कर रहे होते हैं उनके दरवाजे पर खड़े होकर, गुस्से से चिड़चिड़ होकर। आफ्टर सम डिले वन ऑफ द डॉटर एडवांस टिमिडली। उसके बाद आफ्टर सम डिले मतलब थोड़ा सा देर बाद क्या होता है, वो बच्चों में से एक तो डॉटर मतलब एक तो लड़की आती है, बाहर आती है, एडवांस होती है। एडवांस मतलब बाहर आती है। टिमिडली मतलब डर कर
घबराहट से फ्राइटेंड वे में वो बाहर आती है, होल्डिंग आउट ए लॉन्ग डेंजरस लुकिंग नाइफ, और वो पकड़ी होती है और देती है एक तो डेंजरस मतलब बहुत ही डरावना दिखने वाला एक तो नाइफ दे देती है। सिगफ्रीड स्नैच्ड इट फ्रॉम हर हैंड एंड रैन हिज थंब अप एंड डाउन द एज। उसके बाद सिगफ्रीड क्या करते हैं, उस लड़की के हाथ से वो जो चाकू रहता है उसको स्नैच्ड कर लेता है, मतलब छीन लेता है, मतलब थोड़ा सा हड़बड़ी में छीन लेता है, और अपना जो थंब है, अपना जो अंगूठा है, वो जो चाकू का वो जो नाइफ का जो एज रहता है धार वाला जगह में, वहाँ पे अपना थंब को, उनका अंगूठा को वो अप एंड डाउन करते रहते, लगा लगा के देख रहे होते, चेक कर रहे होते हैं कि उसमें धार है कि नहीं। देयर वॉज नो दिस इज़ नो गुड डैम डैम गुड, दिस इज़ नो डैम गुड, मतलब ये सेंटेंस का मतलब ये है कि ये उतना अच्छा भी नहीं है, ये चाकू उतना भी अच्छा नहीं है। ही शाउटेड इन एक्सेस्परेशन, एक्सेस्परेशन का मतलब है इरिटेशन वे में, और वो चिल्लाते हैं ये दिस इज़ नो डैम गुड, ये अच्छा उतना अच्छा नहीं है, वो चिल्लाने लगते हैं। एक्सेस्परेशन मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ होकर, गुस्से में, इरिटेट होकर वो ऐसा बोलने लगते हैं। डोंट यू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट समथिंग रियली शार्प, फेच मी ए स्टील। वो मतलब थोड़ा गुस्से में इरिटेट होकर बोलने लगता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मुझे कुछ शार्प चाहिए, कुछ धार वाला चीज़ चाहिए, और फेच मी ए स्टील, फेच मतलब लेके आओ, ब्रिंग मी स्टील, स्टील मतलब यहाँ पे ऐसा टाइप का टूल को कहा गया है, ऐसा टाइप का रॉड को बोला गया है जिससे कि नाइफ सब उसमें घिस के शार्प करते हैं, तो वो स्टील लाने के लिए वो बोलते हैं। द गर्ल फ्लैड बैक इनटू द किचन, फ्लैड बैक मतलब वो लड़की भागती है किचन में, एंड देयर वॉज अ लो रंबल ऑफ वॉइसेस, और उसके बाद रंबल मतलब नॉइस, साउंड ऑफ वॉइसेस, आवाज़ मतलब बात करने का आवाज़ सुनाई देता है। इट वॉज सम मिनट बिफोर अनदर गर्ल वॉज पुश्ड अराउंड द डोर, और कुछ ही मिनट पहले क्या होता है, एक यंग लड़की उसको बाहर भेज देते हैं। शी इंच्ड हर वे अप टू सिगफ्रीड, और वो क्या करती है, आगे बढ़ती है, सिगफ्रीड के तरफ आगे बढ़ती है। गेव हिम ए स्टील, और वो देती है उनको स्टील। एट ए आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी में से उनको देती है, उस स्टील को पकड़ाती है। एंड डैश्ड बैक टू सेफ्टी, डैश मतलब भागती है, सेफ्टी के जगह में मतलब सुरक्षित जगह में देख के वो भाग जाती है वहाँ से। सिगफ्रीड प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन हिज स्किल एट शार्पनिंग ए नाइफ, सिगफ्रीड को बहुत ही प्राउड फील करते रहता है, जैसे कि वो नाइफ को शार्पनिंग कर रहा होता है, नाइफ को धार दे रहा होता है। इट वॉज समथिंग ही इंजॉयड डूइंग, और ये वो एक ऐसा चीज़ होता है जिसको करते हुए उनको बहुत ही इंजॉयमेंट फील हो रहा होता है। एज ही हॉन्ड द नाइफ ऑन द स्टील, ही वार्म्ड टू हिज वर्क एंड फाइनली ब्रस्ट इनटू सॉन्ग। जैसे ही वो हॉन्ड कर रहे होते हैं, ये जो वर्ड हॉन्ड है मतलब शार्प, इसको शार्पनिंग बोलते हैं। जैसे ही वो नाइफ को स्टील में रख के शार्पन कर रहे होते हैं, ही वार्म टू हिज वर्क, वार्म मतलब फिर यहाँ पे वो फिर से जोश में आ जाते हैं काम करने के लिए, और फाइनली वो गाना शुरू कर देते हैं। देयर वॉज नो साउंड फ्रॉम द किचन, ओनली द रिंग ऑफ स्टिल बेक्ड बाय द ट्यूनलेस सिंगिंग। वहाँ पे कुछ साउंड नहीं होते रहता है किचन में, बस स्टील के ऊपर स्टील मतलब बर्तन सब रख रहे होते हैं, उसी का ही रिंग साउंड मतलब टिंग टिंग साउंड सब होते रहता है। और बैक्ड मतलब उसी के साथ, जिसके साथ बिना सुर वाला, बिना ट्यूनलेस वाला मतलब बिना सुर ताल वाला गाना सिगफ्रीड का वो गाते रहते हैं। देयर वेर साइलेंट इंटरवल्स व्हेन ही टेस्टेड द एज केयरफुली, और बीच बीच में वो रुक जाते हैं, इंटरवल्स मतलब ब्रेक ले लेके मतलब रुकते हैं, वो साइलेंट होते हैं तब इंटरवल्स में।
इंटरवल्स मतलब रुक रुक के साइलेंट होते हैं, ये चेक करने के लिए कि वो जो नाइफ़ का जो धार है, नाइफ़ का जो एज है, उसको टेस्ट करने के लिए वो रुकते हैं बीच बीच में और फिर से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। देन द नॉइस वुड स्टार्ट अगेन, उसके बाद फिर से वो नॉइस स्टार्ट हो जाता है। When he had completed the job to his satisfaction, और जब वो काम अपना सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, अपना संतुष्टि के हिसाब से अपना काम को कंप्लीट कर लेते हैं, he peered into inside the door, वो क्या करने लगते हैं, peered मतलब झांकने लगते हैं अंदर की तरफ, डोर से अंदर की तरफ झांकने लगते हैं। Where is your husband? he called, उसके बाद सिगफ्रीड पूछने लगते हैं, सिगफ्रीड वो औरत से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं। There was no reply, so he strode into the kitchen, waving the gleaming blade in front of him. उसके बाद जैसे ही वो पूछते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, तो वो लेडी कोई रिप्लाई नहीं देती, और जैसे ही कि कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो क्या करते हैं, स्ट्रोड इनटू द, स्ट्रोड मतलब वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स, बड़े बड़े कदम लेकर सिगफ्रीड किचन के अंदर चले जाते हैं। और देखिए कैसा करते हैं वो, और वेविंग द ब्लीमिंग ब्लेड इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो चमकता हुआ जो बीमिंग मतलब चमकता हुआ जो ब्लेड, चमकता हुआ जो नाइफ रहता है, उसे वो वेव करते करते मतलब सामने घुमाते घुमाते वो जा रहे होते हैं किचन के अंदर। आई फॉलोड हिम, और जो ये आई जो है मतलब जेम्स भी उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। एंड सॉ मिसेस सीटन एंड हर डॉटर्स कावरिंग इनटू ए फार कॉर्नर, और जैसे ही अंदर ये लोग जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि मिसेस सीटन और उनकी बेटियां लोग कावरिंग मतलब बहुत ही ट्रेमलिंग हो रहे हैं, काँप रहे हैं, इन ए फार कॉर्नर, दूर में एक कॉर्नर में, कोने में खड़े होकर वो लोग काँप रहे हैं। स्टेयरिंग एट सिगफ्रीड विथ लार्ज फ्राइटेंड आइज, और वो स्टेयरिंग मतलब घूर घूर के देख रहे हैं, किसको, सिगफ्रीड को देख रहे हैं, उनके बड़े बड़े लार्ज फ्राइटेंड डरी हुई आंखों से उनको देख रहे होते हैं। ही मेड ए स्वीपिंग जेस्चर एट दैम विद द नाइफ, और ये सिगफ्रीड भी भयंकर वो डराते भी रहता है, मतलब इंटेंशनली नहीं करता है, लेकिन ऐसे ही करते रहता है कि वो स्वीपिंग मतलब उसको एक तो राउंड मैनर में उनके सामने वो नाइफ को घुमाते रहता है। वेल कम ऑन, आई कैन गेट स्टार्टेड नाउ, वो बोलते हैं, ये सेंटेंस बोलते हैं सिगफ्रीड बोलते हैं कि ठीक है चलो मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टार्टेड व्हाट, द मदर विस्पर्ड, होल्डिंग हर फैमिली क्लोज टू हर, वो जो औरत रहती है वो बोलती है स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, और वो ऐसे धीरे धीरे से बोलते रहती है और अपने फैमिली को, अपने मतलब जो दोनों बच्चे हैं उनको पास में अपना पकड़े रहती है सेफली, और वो डर डर के बोलती हैं कि क्या स्टार्ट करें। आई वॉन्ट टू PM द शिप, यू हैव अ डेड शिप हैवंट यू, ये सेंटेंस बोलते हैं सिगफ्रीड बोलते हैं कि मैं PM करना चाहता हूँ वो शिप के ऊपर, आप लोगों के पास वो डेड शिप है ना, ऐसा करके सिगफ्रीड पूछता है। उसके बाद क्या होता है, उन लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग के पास कोई भी डेड शिप नहीं है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड एपोलॉजीज फॉलोड, मतलब ये जो है ये करते हैं सिगफ्रीड उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि उनका गलती हो गया है, और वो एपोलोजाइज भी करते हैं और सब कुछ एक्सप्लेन भी करते हैं, समझाते भी हैं, ये सब फॉलोड होता है, मतलब ये सब उसके बाद ये होता है। लेटर सिगफ्रीड रिमोन्स्ट्रेटेड ग्रेवली विथ मी फॉर सेंडिंग हिम टू द रॉन्ग फार्म, और उसके बाद में तो सिगफ्रीड अपने ही गलती किए रहते हैं, लेकिन फिर भी रेमोन्स्ट्रेटेड ग्रेवली विथ मी मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इट मीन्स एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ व्हाट ही परसीव्स वाज द ऑथर्स मिस्टेक, मतलब उनको ये लगता, मतलब ऐसा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल फील कर रहे होते हैं, मतलब बिहेव कर रहे होते हैं किसके प्रति, वो राइटर के प्रति, मतलब ऑथर के नैरेटर के प्रति, जेम्स के प्रति, कि वो उनको गलत जगह में, गलत फार्म में मतलब
उनकी वजह से उनको जाना पड़ा, लेकिन एक्चुअली में सिगफ्रीड का ही गलती रहता है। जेम्स उनको सही बताए रहते हैं कि ये लोग हीटन्स नहीं है, सीटन्स हैं, हम लोग को सीटन्स के वहाँ पे जाना है, लेकिन यही जिद्दी करके आ जाते हैं और बाद में ब्लेम लगा देते हैं जेम्स के ऊपर। यू विल हैव टू बी बिट मोर केयरफुल इन फ्यूचर जेम्स, ही सेड सीरियसली। वो बहुत ही सीरियस होकर गंभीरता से वो बोलते हैं कि जेम्स तुमको भविष्य में ज़्यादा केयरफुल, सतर्क रहने का ज़रूरत है। क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। वो बोलते हैं कि इससे क्या होगा, ये भी सेंटेंस जो है सिगफ्रीड ही बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इससे बहुत ही खराब इम्प्रेशन, खराब प्रभाव पड़ता है और ऐसे टाइप के चीज़ें होती हैं। तो इस सेंटेंस में मतलब वो ऐसा फील कराता है जेम्स को कि उनका गलती था, लेकिन एक्चुअली में सिगफ्रीड का अपना गलती था। तो आई होप कि फ्रेंड्स कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको हेल्पफुल हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।